हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम व्याकरण खंड शुरू कर रहे हैं। तो व्याकरण खंड में सबसे पहले आपका है संधि प्रकरणम। वर्णयोः वर्णानां वा मेलनं संधिः, द्वयोः वर्णयोः बहुनां वर्णानां वा संयोगेन यत् रूपान्तरं जायते यः सः संधिः। वर्णों से वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो उनके रूप में अंतर आ जाता है वही संधि कहलाता है। संधेः भेद त्रयम् अस्ति। संधि के 3 भेद होते हैं। अच संधि अर्थात स्वर संधि, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार होता है संधि का विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधेः अधोलिखिताः प्रमुखाः भेदाः भवन्ति। स्वर संधि के प्रमुख भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है दीर्घ संधि। तो ये अकः सवर्णे दीर्घः, जो आपका जो आकार से जो संबंधित होता है यही दीर्घ स्वर संधि होता है। इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। दूसरा है गुण संधि आद गुणः। तीसरा है वृद्धि संधि अर्थात विद्धिरादैच। तो वृद्धि स्वरों के में जो वृद्धि होती है उसके लिए वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। चौथा है यण संधि इको यणचि। पांचवा है अयादि संधि अर्थात ऐचो अय वायावः। छठवां है पूर्व रूप संधि एडः पदांतादति। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के स्वरूप को देख लेते हैं। यदि अ ई उ रि स्वराणां मेलनं सवर्णेन इत्युक्ते क्रमशः अ ई उ रि इत्येतैः सह भवति तदा वर्णद्वयस्य स्थाने दीर्घस्वरः भवति। यदि अ ई उ रि स्वरों के साथ क्रमशः अ ई उ रि इन स्वरों का मेल होता है तो फिर जो संधि बनती है वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए। अ प्लस आ, इसका उदाहरण देखते हैं। पहला है अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो ये जो ह्रस्व आ और दीर्घ आ जो है तो दोनों के मेल से दीर्घ आ बनता है। इसी तरह से दीर्घ आ और ह्रस्व अ इन दोनों के मेल से भी दीर्घ आ बनता है। इसी तरह से छोटा ई और बड़ी ई के मेल से बड़ी ई जो दीर्घ स्वर है ये बनता है। इसी तरह से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ भी बड़ा ऊ बनता है। इसी तरह से बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इसी तरह से री प्लस री, तो ये री का बड़ा स्वरूप बनेगा। इसके उदाहरण स्वरूप हम इन शब्दों को देख लेते हैं। पुस्तक धन आलयः इज इक्वल टू पुस्तकालयः। विद्या धन अभ्यासः जो है इसके मेल से बनेगा विद्याभ्यासः। फिर है गिरी प्लस ईशः। इन गिरी ई और ई जो छोटी ई और बड़ी, तो गिरी बड़ी ई बन जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो गिरी में जो मात्रा ये छोटी ई की थी पहले, बाद में बड़ी ई की मात्रा बन जाती है गिरीश, गिरीशः। इसी तरह से भानु, छोटा ऊ लगता है भानु में प्लस उदयः। तो जब ये संधि होगी इसकी तो भानु में बड़ा ऊ लग जाएगा भानुदयः। फिर अगला शब्द है वधु प्लस उत्सवः। इसमें वधु में बड़ा ऊ ही है प्लस उत्सवः, तो यह वधूत्सवः। फिर
अगला शब्द है पितृधन ऋणम। तो यहाँ पर देखिए पितृणम, यहाँ पर देखिए ये दो री जो है ये पितृ में ये दो री लग गई हैं, तो ये पितृणम। इस तरह से दीर्घ स्वर संधि बनती है। इसमें आप और भी उदाहरण अपने मन से बनाकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम हमारा जो दीर्घ स्वर संधि का अगला स्वरूप है गुण संधि, उसके विषय में पढ़ेंगे।